वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में तमाम खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनरल वीके सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव अमित घोष, उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे। नितिन गडकरी ने उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तत्काल तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। बता दें आपको कि 889 किलोमीटर लंबी और लगभग 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित की जा रही है सड़क। 4 धाम सड़क परियोजना में मंत्रालय की ओर से 53 कार्यों में से वर्तमान तक 41 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान तक 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 22 कार्यों में कार्य गतिमान है। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऑल वेदर सड़क परियोजना का कार्य में किसी प्रकार की देरी उचित नहीं होगी। आम जनमानस के आवागमन के लिए उक्त मार्ग को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उत्तराखंड को कई सौगात। सीएम धामी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। नई दिल्ली में मुलाकात हुई है, विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा हुई है और केंद्रीय मंत्री ने वो तमाम निर्देश दिए जिससे विकास की रफ्तार में तेजी आए। इस साल देश अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर इस साल देहरादून में 9 अगस्त को संगीत और नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में मौके पर देश भर से विभिन्न जीवित परंपराओं के वाहक यानी आदिवासी, फोक, सेमी क्लासिक, इनोवेटिव, कंटेम्प्रेरी, फ्यूजन के साथ साथ अन्य देशों के कलाकारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और विरासत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय देशों की संस्कृति को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। हर घर तिरंगा महोत्सव के प्रचार प्रसार को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन पूरी नगर पालिका डोईवाला में घूमकर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर झंडा लगाने के लिए और झंडा लगाने के लिए नियमों के लिए प्रेरित करेगा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि इसी संदर्भ में नगर पालिका में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तमाम सभासद और व्यापारी मौजूद रहे। उन्हें बताया गया कि किस तरह से हमें राष्ट्रध्वज के नियमों का पालन करना है। कि जैसा कि हम सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी को कैसे बेहतर ढंग से हम अपने डोईवाला क्षेत्र में मनाएं, इसी संबंध में हमारे पार्षदों की, व्यापारी बंधुओं की, स्वायत्त समूहों की एवं गणमान्य लोगों की एक बैठक आहूत की गई थी नगर पालिका परिषद में और सभी से उनके सुझाव एवं विचार लिए गए और तथा इसके बारे में अवगत कराया गया कार्यक्रम के बारे में। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेहतर काम करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया। आठ अगस्त को हर साल उत्तराखंड सरकार वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती मनाती है और इस दिन बेहतर काम करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। इस साल भी 12 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती सरकार क्यों खास अवसर के रूप में मनाती है। बता दें कि सन 1661 पौड़ी जनपद के ग्राम कुराड़ चांदपुर पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने 15 साल की उम्र में अपने पिता, भाई और मंगेतर की शहादत का बदला लेने के लिए तलवार उठाई थी और 7 वर्षों तक युद्ध करते हुए 13 गढ़ों पर विजय पाली थी। इसी बहादुरी को लेकर उत्तराखंड सरकार वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती पर बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करती है। आज भी उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह की मौजूदगी में 12 महिलाओं को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली सभी महिलाओं को राज्यपाल के साथ महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी शुभकामनाएं दी। जय हिंद। आज बहुत ही अद्भुत दिन है, 8 अगस्त है, जो हमारे उत्तराखंड की शान, जो नारी शक्ति की एक प्रतिभा है, तिलू रौतेली जी, उनको आज हमने याद किया, उनको नमन किया, उनको श्रद्धा दी और इट वाज टू कन्वे आवर ट्रिब्यूट्स टू हर। वो हमारे उत्तराखंड परिवार की एक महारानी लक्ष्मीबाई है। उन्होंने जो हमको सबक सिखाए बहादुरी में, साहस में, शौर्य में और बलिदान में, वो हमारे सब के लिए एक पाठ है। आज बहुत अच्छा लगा कि हम सब ने मिलकर जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली महिला हैं, उनको पुरस्कार दिया, 12 को पुरस्कार दिया। उसके अलावा 35 जो आंगनवाड़ी के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनको दिया। देखिए, आज बहुत ही विशेष दिन है। आज बहुत विशेष दिन है, सावन के महीने का अंतिम सोमवार भी है और आज तिलू रौतेली जी का जन्म दिवस भी है। निश्चित रूप से इस विशेष दिन के अवसर पर बहुत ही विशेष व्यक्तित्व यानी कि गवर्नर साहब के माध्यम से हमारे जनपदों में जिन्होंने बहुत बेहतर काम किए हैं, तिलू रौतेली जी की तरह कुछ ना कुछ ऐसा उदाहरण समाज के लिए प्रस्तुत किया है, चाहे वो स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से हो। ऐसा उदाहरण जिन लोगों ने प्रस्तुत किया है, ऐसी 12 महिलाओं को 12 जनपदों के माध्यम से आज गवर्नर साहब के कर कमलों से उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है, उनको सम्मान दिया गया है। तिलू रौतेली की वीरांगना की कहानी तो हमने आपको बता दी, लेकिन आज के समय में तिलू रौतेली जैसी साहसिक महिलाएं भी मौजूद हैं, जो अपने साहस से हर किसी को पस्त करने की क्षमता रखती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पौड़ी की सावित्री देवी ने, जिनके अदम्य साहस के चलते गुलदार को भी उन्होंने अपने हौसलों से पस्त कर दिया। जो गुलदार उन पर झपटा था, 8 से 10 मिनट तक वो उसके साथ लड़ती रही। उनके हौसले को देख गुलदार को भी पीछे हटना पड़ा। इसके चलते उन्हें इस बार तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं उधम सिंह नगर की प्रेमा विश्वास को भी तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो दिव्यांग होने के बावजूद भी उत्तराखंड का नाम अपने हौसले से रोशन कर रही है। पैरा बैडमिंटन नेशनल प्रतियोगिता में अभी तक प्रेमा विश्वास ने कुल 7 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ग्राम मॉडल भी शामिल है। तो वहीं अब उनका चयन पैरा बैडमिंटन में नेशनल चैंपियनशिप के लिए हो गया है, जो जापान में होने जा रही है। अच्छा लगा, मुझे गर्व है। आज मैं यहाँ पुरस्कृत हुई, मुझे बहुत गर्व है। दरांती से मारा। हाँ, मैं घास लेने गई थी और उसने मेरे को देखा, मैंने देख लिया था ना वो उसने मुझे अटैक किया मेरे पे। मैंने दरांती की मारी, 8-10 मिनट तक उसकी मेरी चिना जिपटी हुई। फिर मैंने उस पर दरांती मारी, तब छोड़ा उसने, तब जंगल की ओर। कुल मिलाकर देखें तो तिलू रौतेली की जयंती पर जिस तरीके से उनकी वीरगाथा को याद कर हर साल आयोजन किया जाता है, तो वहीं उनकी जयंती पर उन महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है, जो अपने हौसलों से खुद के लिए मुकाम हासिल करती रही हैं। देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।
और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया। बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने नग तजेयोंग को हराकर इतिहास रच दिया। पूरे देश की निगाहें आज लक्ष्य पर थीं। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के एंग जेयोंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हरा दिया। इस स्वर्ण के साथ ही लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष एकल में पदक जीतने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी और स्वर्ण जीतने वाले चौथे एथलीट बन गए हैं। लक्ष्य सेन के इन उपलब्धि पर अल्मोड़ा में उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लक्ष्य सेन के माता पिता वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। अल्मोड़ा में लक्ष्य के फूफा भारतेंदु पंत और उनकी बुआ गीता पंत रहती हैं। लक्ष्य की उपलब्धि पर खुशी का मूल है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई जा रही है। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए ले रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान को गर्व है इसमें, पूरे इंडिया को, क्योंकि लक्ष्य अभी ये आपके क्या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाया है, उसके पहले थॉमस कप में, तो उसका तो एम ही मतलब जैसे नाम है उसका लक्ष्य, एक लक्ष्य बना के चला है और उसको अचीव भी बहुत अच्छी तरह कर रहा है। उत्तराखंड के चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की फटकार के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य महकमे ने केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए लगभग 90 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। अब एनएचएम और अन्य केंद्र पोषित परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को महीनों तक वेतन भत्तों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य केंद्र पोषित योजनाओं के तहत सूबे में तैनात हजारों कार्मिकों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया था। इसको लेकर कर्मचारी काफी परेशान थे। कार्मिकों को कई महीनों से वेतन न मिलने की जानकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मिली, जिस पर उन्होंने गत सप्ताह विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाकर फटकार लगाते हुए जल्द वेतन भुगतान के निर्देश दिए। इसी का नतीजा है कि शासन ने एक सप्ताह के भीतर केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए लगभग 90 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। वेतन भत्तों की धनराशि जारी होने पर केंद्र पोषित योजनाओं में कार्यरत आशा, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आदि संगठनों ने विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जाहिर किया। नोएडा के ओमिक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता और मारपीट मामले में फरार श्रीकांत त्यागी की यूपी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन ऋषिकेश और हरिद्वार में पाई गई। इस बात के सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ सतर्क है। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन अगर यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस से संपर्क करती है तो उत्तराखंड पुलिस पूरा सहयोग देगी। लिहाजा जिस तरह का भी सहयोग यूपी पुलिस मांगेगी उसका पूरा सहयोग दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सहयोग नहीं मांगा गया। हालांकि देहरादून और हरिद्वार एसएसपी को भी इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, हमारे कार्यालय को तो अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया है। इसके बावजूद हमने अपने एसएसपी देहरादून और हरिद्वार को निर्देशित कर दिया है कि अगर नोएडा पुलिस उनसे संपर्क करती है तो उनका पूरा सहयोग करें। लक्सर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के इंतजाम करने में जुट गया है। मुहर्रम से एक दिन पहले लक्सर कोतवाल ने ताजिया कमेटी और अखाड़ों के प्रमुखों के साथ शांति समिति की बैठक की। इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ताजिया और अखाड़ा खोलने की अपील की। 2 सालों तक कोरोना के कारण ताजियों और अखाड़ों के दीदार के लिए क्षेत्रों से भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। इसे लेकर लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बल के रूप में पैरा मिलिट्री फोर्स की डिमांड भी की गई। साथ ही इसके अलावा लक्सर, कोतवाली समेत पथरी और खानपुर थाना पुलिस ही इसे लेकर अपनी कड़ी मुस्तैदी से तैनात रहेगी। लक्सर उत्तराखंड मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। का जो जुलूस है इसके सुल्तानपुर में निकलता है, जिसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है और जुलूस के लिए बाहर से पुलिस मांगी गई है और बाकी हमारे कस्बा क्षेत्र में निकलता नहीं है और जहाँ पर भी पूरी हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। जो भी कार्रवाई, जो भी इसमें दंगा करता है उसके खिलाफ जगह कार्रवाई की जाएगी।
आपदा काल के बीच नया संकट प्रदेश में आ खड़ा हुआ है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सभी ठेकेदारों ने सभी तरह के निर्माण कार्यों और आपदा राहत के कार्य बंद करने का फैसला किया। पत्रकार वार्ता करते हुए देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति ने प्रदेश भर में काम बंद करने का ऐलान किया। उनकी मांग है कि जब तक सरकार 5% अतिरिक्त रॉयल्टी काटने का फैसला वापस नहीं लेती, तब तक प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारे ठेकेदार जो हैं, जितने भी 13 के 13 जिलों में जितने भी कार्य हैं, सरकारी जितने भी कार्य, चाहे एमडीडीए है, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे लघु सिंचाई हो, जितने भी कार्य चल रहे हैं सरकार के, सारे पूर्ण तरह से बंद कर देंगे। जितनी सड़कें, चाहे वो आपदा की हो, किसी तरीके की सड़कें, सबको ठेकेदारों ने जो है आज से पूरा बंद का आह्वान कर दिया है। जब तक सरकार हमारा जो अभी 28 जून को जो शासन आदेश जारी हुआ है उसको वापस नहीं लेगी, तब तक पूर्ण रूप से हम पूरा जो है प्रदेश की सारी सड़कों को बंद कर देंगे, सारे काम धाम को बंद कर देंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर आर राजेश शर्मा ने हरिद्वार में निर्माणाधीन अस्पतालों का निरीक्षण किया। उन्होंने 30 बेड के निर्माणाधीन पीएचसी सेंटर और महिला अस्पताल में निर्माणाधीन 200 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर आर राजेश कुमार को कुछ कमियां मिली। इसके लिए मौके पर अधिकारियों को निर्माणाधीन अस्पताल को मार्च 2023 तक तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस की सुविधा को लेकर डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हमारी ओर से रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि कई बार शिकायत मिली है कि एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल में छोड़कर दूसरी जगह उपचार के लिए चली जाती है, नहीं जाती। इसके लिए दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे मरीज काफ़ी परेशान होते हैं। देखिए, आज मैंने 3 स्पॉट्स विज़िट किए हैं। एक तो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हर्रावाला में 300 बेडेड, वो विज़िट किया था, जिसमें कार्यदायी संस्था का जो ब्रिज एंड रूफ है। और उसके बाद फिर मैंने भूपतवाला में जो 30 बेडेड पीएचसी है उसका भी निरीक्षण किया। और अब जो है एमसीएच 200 बेडेड एमसीएच हॉस्पिटल यहाँ हरिद्वार में, इसका भी मैंने किया है। वैसे कार्य जो है संतोषजनक है तीनों जगहों पे, लेकिन कुछ खामियां हैं। मैंने इनको संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को टाइमली वर्क कंप्लीट करने के लिए कहा है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुराना गांव में ग्लूकोज की बोतल बनाने वाली कंपनी में निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब निर्माण कार्य करते हुए एक मजदूर उसमें गिर गया। इसे बचाने के लिए दूसरा मजदूर भी गड्ढे में गिर गया। इसके बाद जेसीबी की मदद से आनन फानन में दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। काम कर रहे थे तो वो एक आदमी गिर गया, तो उसके बाद फिर वो बोला ये हम इसको निकाल लेंगे दूसरा को। तब ये भी गया रस्सी पकड़ के, ये भी उसके पास हाथ पकड़ा, ये भी जाके मन दम छोड़ दिया। क्या काम कर रहे थे? फाइलिंग का। काय में गिरा है? गड्ढे में गिरा। कितना गहरा गड्ढा था वो? 5 मीटर। 5 मीटर गड्ढा था। निकाला गया, किस चीज़ से निकाला गया? अभी निकाल गया जीपीसी। पास में ही उनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें 2 मजदूरों के एक गड्ढे में गिरकर मरने की सूचना मिली थी, जिस पर दोनों मजदूरों का सब पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया है और पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर कहाँ के? दोनों बिहार के निवासी। अभी इस संबंध में क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल से इसका मीमो प्राप्त हुआ था, तो अभी हम मोर्चरी में आए हैं और उसके बाद में फैक्ट्री में जाके ये देखेंगे जी और सभी पहलुओं पे इसमें जांच करेंगे। हमारे पास में हॉस्पिटल से मीमो प्राप्त हुआ है और जो भी इसमें बिंदु आएंगे उसमें हम जाँच करेंगे। जोशीमठ का रुख करेंगे, जहां पर सलूट डुंगरा मोटर मार्ग देर रात से बंद है। भारी बारिश के चलते गढ़ी मंदिर के पास सड़क पर आए भारी मलबे के चलते सड़क बंद हो गई। सड़क बंद होने से डुंगरी, बरोशी, सलूट, डुंगरा, मोल्टा, पगना समेत कई गांवों का संपर्क कट गया। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। अभी मार्ग खोलने का कार्य शुरू न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। उत्तराखंड में एचआईवी संक्रमण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सूबे के इस्लामी एरियाज, कारागार और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष फोकस रहेगा। अभियान के तहत आधुनिक उपकरणों से युक्त
ICTC मोबाइल वैन के माध्यम से HIV संभावित लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सूबे में उत्तराखंड एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने HIV एड्स नियंत्रण और परीक्षण के लिए ICTC वैन स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई है, जो कि विभिन्न आधुनिक उपकरणों से लैस है। राज्य में विशेष अभियान चलाकर लोगों को HIV संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों, दूरदराज क्षेत्र में रह रहे प्रवासियों, उच्च जोखिम व्यवहार वाले समूहों, दूरस्थ मार्गों के वाहन चालकों, स्लम क्षेत्रों और कारागार में निरुद्ध कैदियों की जांच परामर्श दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।